नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। प्रदेश सरकार बच्चों को बेहतर पोषण आहार देने के लिए मिड डे मील योजना चला रही है, लेकिन भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूहों की लापरवाही के चलते कई सरकारी स्कूलों में योजना पर पलीता लग रहा है। सतना के नौगवा शासकीय माध्यमिक स्कूल में मिड डे मील के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। बच्चों को सप्ताह में सिर्फ एक दिन खाना दिया जाता है, उसमें भी स्व सहायता समूह की ओर से मेन्यू का पालन नहीं हो रहा है। बच्चों को खाने में सिर्फ दाल चावल परोसा जा रहा है। थाली से सब्जी मानो गायब ही हो गई है, और अगर कसर रही तो बच्चों से थाली धुलवाकर पूरी कर ली जाती है। समूह की लापरवाही को लेकर कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर जब बीआरसी से बात की गई तो वे जांच करने का रटा रटाया जवाब देते नजर आए। आज का मेनू है चने की दाल है, इसमें और सब्जी मिक्स्ड। नहीं तो उनको जानकारी है और बार बार उनसे कहा भी जाता है, लेकिन जो उनके पास उपलब्ध है इसकी सूचना दे दी जाती है। सर, सोशल मीडिया में जानकारी प्राप्त हुई है। मैं वहाँ जन शिक्षक को भेजकर वहाँ का वस्तु स्थिति को संज्ञान में लेकर जो भी आवश्यक होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर गड़बड़ झाला हो रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, एक तरफ जहाँ सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, मिड डे मील योजना इसलिए चलाई जा रही है ताकि जो ग्रामीण हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनको पोषण आहार मिल सके, लेकिन अगर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है तो मामले में कार्रवाई भी नहीं हुई, और बड़ी बात भी है ये। निश्चित तौर पर प्रशंसा। ये नगौद जनपद पंचायत अंतर्गत नौगांव गांव माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। जब हमारी टीम वहाँ पे मौके पे पहुंची तो बच्चों को बेहतर पोषण आहार जो देने का जो दावा है वो समूह द्वारा लगातार किया जाता है, उसका जीता जाता एक उदाहरण हमने चेक करने की कोशिश की। तो उसमें हमने देखा कि जो मिड डे मील के हिसाब से जो शेड्यूल बनाया जाता है कि अलग अलग दिन अलग अलग तरीके का इनको भोजन प्राप्त कराया जाएगा, लेकिन उसमें अनियमितता ही देखने को मिली। और हमने देखा कि दाल में सिर्फ नाम के लिए दाल थी, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, और ऐसा माने कि थाली से सब्जी का नामो निशान मिटा हुआ था। और इस डेट पे उसमें थाली का में सब्जी का भी डे था, लेकिन कोई भी इस तरह की सुविधा वहाँ पे बच्चों को देते हुए समूह द्वारा नहीं दिखाई दिया। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने शिक्षक से बात की तो उन्होंने अपना रटा रटा एक जवाब दे दिया कि हम शिकायत करते हैं और कई बार समूह से भी बोला है, लेकिन वो वहाँ पे भोजन बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं करवाते और गुणवत्ताहीन ये मध्याह्न भोजन वितरण किया जाता है। बच्चों की सेहत से ये सीधा तौर पर खिलवाड़ है। करोड़ों रुपए जब खर्च किए जा रहे हैं मिड डे मील योजना पर, तो वो करोड़ों रुपए आखिरकार जा कहाँ रहे हैं, और हफ्ते में एक दिन ही भोजन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, इस पूरे मामले पे जब हमने बच्चों से हकीकत जानने की कोशिश की तो बच्चों को साफ तौर पे कहना है कि एक हफ्ते में एक या दो बार ही मध्याह्न भोजन मिलता है। और मानिए तो जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि बच्चों को बेहतर पोषण आहार मिले और उनको किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ से न गुजरना पड़े, और गरीब ग्रामीण जो लोग हैं वो यही मानकर विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से इनको भोजन पोषण आहार नहीं दे पाते तो विद्यालय में ही सरकार की चलाई गई योजनाओं से इनका पेट पे जाएगा, तो इनको बेहतर स्वस्थ रहेंगे ये। लेकिन कहीं ना कहीं समूह द्वारा बड़ी लापरवाही ये निकलकर सामने आती है। जिन अधिकारियों बने रहिए। अविनाश हमारे साथ ग्रामीण किशन जुड़ गए हैं। किशन जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, बताइए कैसा खाना वहां पर मिलता है, और पोषण आहार के नाम पर क्या खाना पूर्ति वहां पर हो रही है? मैडम, उतने तो कोनो पोषण आहार नाम की कोनो चीज ही नहीं है। उतने नाम के लाने कबाऊ कबाऊ खाना भी और दे देते हैं बच्चन का। अच्छा, ठीक है। कब से ऐसा चला आ रहा है, ये समस्या कब से है वहां पर, और अगर ऐसा खाना दिया जा रहा है तो आपने शिकायत की? मैडम, हम लोग तो अब मास्टरन के अलावा देखो कहूँ शिकायत कर नहीं सकता है। मास्टरन से कह दो तो मास्टर लोग कह देते हैं कि ऐसो मिल रहा हो। हमने कई बार कहो
तऊ वे मास्टर है तो FI हमें जवाब दे देते हैं कि FI मिला था, अब अगली बार से सुधर जाए है। तो हफ्ते में जानकारी ये मिल रही है कि एक ही दिन खाना दिया जाता है, तो क्या वाकई हफ्ते में एक ही दिन खाना मिल रहा है? और क्या सिर्फ बच्चों को दाल चावल ही दिए जा रहे हैं, सब्जी सलाद ये सब कुछ नहीं दिया जाता क्या? हाँ मैडम, ये तो कछू नहीं दिया जाता है, सिर्फ दाल चावल के अलावा। और बच्चे तो खुदा ही बताऊ थे कि हफ्ते में एक ही दिन देते। बच्चों से क्या बर्तन भी धुलवाए जाते हैं? वहां पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर गए थे, वहां पर उन्होंने ये हालात देखे। तो क्या बच्चों से बर्तन भी धुलवाए जा रहे हैं? समूह की तरफ से तो मैडम कोनो व्यवस्था ही नहीं होता है मतलब बर्तन वर्तन धुलवावे के, वही लड़का ही धोत होता है, सारी व्यवस्था तो लड़का ही बनाऊ के। तो क्या जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बर्तन धोते हैं? आपके बच्चे भी जाते होंगे, तो क्या उनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं? जी मैडम, वो तो धोत है लड़का। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अविनाश का मैं रुख करना चाहूंगी। अविनाश, जिन नौनिहालों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, वो बर्तन साफ कर रहे हैं, तो जो स्वयं सहायता समूह की जो जिम्मेदारी दी गई है उसका तो वो लोग निर्वहन कर ही नहीं रहे हैं। पैसे भी दिए जाते हैं, रसोईया या फिर कर्मचारी वो लगा सकते हैं बर्तन धुलवाने के लिए, तो आखिरकार बच्चों से बर्तन क्यों धुलवाए जा रहे हैं? देखिए, समूहों द्वारा मध्याह्न भोजन केंद्रों में रसोइया और एक सहायक जो महिला है उसको लगाया जाता है कि बच्चों का खाना परोसा जाए और उनकी जो थालियां हैं वो सुरक्षित तरीके से धो के उनको रखी जाए। लेकिन ये यहाँ पे एक चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया प्रशंसा कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके खाने के बाद ही जूठन धुलवाते हैं, और ये भी बच्चों का आरोप है। आप बने रहिए हमारे साथ जनपद पंचायत CEO कल्पना यादव जी जुड़ गई हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका ING24 में। ये पूरा बड़ा मामला आया है, मेन्यू कार्ड के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है, स्व सहायता समूह की लापरवाही है। सतना के नौगांव स्कूल का ये पूरा मामला बता रहे, क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? नहीं मैम, मेरे संज्ञान में नहीं है। तो ये वहां पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मेन्यू जो है उसके हिसाब से खाना तो मिल ही नहीं रहा है। हफ्ते में एक बार खाना दिया जाता है, साथ ही बच्चों से बर्तन भी धुलवाए जा रहे हैं। आपको लग रहा है क्या ये तस्वीरें सही है? इस तरीके से बच्चों से काम करवाना चाहिए? हेलो जी, बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं और हफ्ते में एक बार ही उनको खाना दिया जा रहा है। मैम प्लीज मुझे ग्राम पंचायत का नाम बता दीजिए। जी, ये है सतना की नौगवा माध्यमिक शासकीय स्कूल का ये पूरा मामला बता रहे हैं। नौगवा? जी मैम, नागौद जनपद है पर ग्राम पंचायत नौगवा नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो जो नौगवा शासकीय स्कूल है सतना जिले के अंतर्गत ये आता है, तो ये स्कूल क्या आप वहां पर देखा नहीं, आप मॉनिटरिंग करने नहीं जाती या फिर जो अधिकारी हैं वो नहीं जाते क्या? नेगवा का अपने यहाँ है क्या? जी, आपको नहीं मालूम क्या? मैम मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। प्लीज आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए प्रतिवेदन। नहीं, व्हाट्सएप करने का हमें समय नहीं है, वो तो आपको पता लगाना चाहिए ना। मैम एक्चुअली में जब तक संज्ञान में नहीं आएगा तो कैसे? तो संज्ञान में तो आपको लाना पड़ेगा, हमने आपके संज्ञान में ला दिया है पूरा मामला। अब आप ये कह रही हैं कि हम आपको व्हाट्सएप करें, ये तो शर्मनाक बात है। अब आपको अगर पत्रकार व्हाट्सएप करने लग जाएं कि क्या समस्या है, फोन पर आपसे बातचीत हो रही है और आप कह रही हैं कि व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप हम करेंगे या फिर आप निर्देश देंगे अधिकारियों को, या फिर आप खुद जाएंगे ग्राउंड जीरो पर? मैं वेरीफाई करके आपको रिपोर्ट करती हूँ। नहीं तो कब तक करेंगी आप? अभी तक अगर आप कर रही होती तो इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आती, और आपको खुद नहीं पता कौन सा माध्यमिक स्कूल है, कौन सा कहाँ पर क्या चल रहा है, और आपका इस तरीके का रवैया कि व्हाट्सएप कर दीजिए। मैम प्लीज मुझे आधा घंटे का समय दीजिए, मैं वेरीफाई करके आपको अपडेट देती हूँ। नहीं समय, चलिए ठीक है, समय तो लगता है आपके पास है ही नहीं, तभी आप हम लोगों को बोल रही हैं कि हम आपको समस्या बताएं, उसके बाद आप जांच करेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो ये तो आपका रवैया हमें समझ भी आ रहा है। अगर इसी तरीके का रवैया आपका रहा तो मुझे नहीं लगता कि आपको पद पर बने रहना चाहिए। स्कूल मैम, स्कूल को देखने के लिए शिक्षा विभाग भी है
और मेरे संज्ञान में नहीं था, इसलिए मैंने ठीक है, नहीं। अभी संज्ञान में आ गया है, तो आप कब वहां पर पहुंचेंगी मौके पर? मैम अभी मैं मीटिंग ले रही हूँ सचिव जीआरएस की, आधा घंटे बाद फिर भी मैं अपने सचिव जीआरएस से रिपोर्ट लेती हूँ और आपको अपडेट करती हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कलेक्टर साहब भी जुड़ गए हैं, अनुराग वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। ये पूरा मामला हम बता रहे हैं सतना के नौगवा शासकीय स्कूल का। वहां पर बच्चों को मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ मिड डे मील योजना जिस तरीके से सरकार की ओर से चलाई जा रही है, ऐसा ये पूरा वहां पर करतूत हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है। मामला आपके संज्ञान में है? तो चलिए, कलेक्टर साहब ने सवाल सुनते ही फोन कट कर दिया, लेकिन फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनसे जवाब जरूर लेंगे कि आखिरकार इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो जिले के कलेक्टर हैं, क्या वो अपना दायित्व निभा रहे हैं? उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, कलेक्टर साहब को हमने जोड़ने की कोशिश की, हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया, या फिर कह सकते हैं कि फोन पर जैसे ही सवाल पूछा तो फोन कट कर दिया। देखिए, प्रशंसा है, यही हकीकत है प्रशासनिक अधिकारियों के कि जिनके ऊपर पूरी जवाबदारी होती है बच्चों की, वही अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। बात करें जनपद सीओ की, तो ये धतुनाहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये नौगावा माध्यमिक विद्यालय का पूरा मामला है। हकीकत ये है कि कभी इनके ऊपर पूरी मिड डे मील की भी जवाबदारी होती है और समिति गठन की जाती है। 4 से 5 अधिकारी जो हैं वो समिति में नियुक्त किए जाते हैं और उनका रवैया इस तरह के निकल कर आना कहीं ना कहीं अशोभनीय है कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। क्योंकि जानकारी इसलिए नहीं है कि फील्ड में बच्चों का मध्याह्न भोजन चेक करने के लिए जाते ही नहीं। जब हमारी टीम मौके पे पहुंचती है, पूरे विजुअल जो इकट्ठा करती है, उस विजुअल के माध्यम से देखा जा रहा है कि किस तरह वहाँ पे गुणवत्ताहीन बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। हकीकत यही है कि जब बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो परिजन वो स्कूल भेजते हैं, बेहतर मध्याह्न भोजन देने के लिए सरकार पूरी योजनाएं चला रही है और बिल लगा रहे हैं, पेमेंट पूरा हो रहा है, तो बच्चों को बड़ा सवाल ये है कि बेहतर भोजन क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। लेकिन लचर व्यवस्था के जो इस तरह समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये पहला मामला नहीं है प्रशंसा, जिले के ऐसे कई मध्याह्न भोजन केंद्र हैं जिनके अविनाश के किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये आता है? धतुना एक ग्राम पंचायत है, उसके अंतर्गत ये मध्याह्न भोजन जो प्राथमिक शाला है वो आती है। ठीक है, आप बने रहिए अविनाश। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी, स्वागत है आपका ING 24 में। ये पूरा मामला हम बता रहे हैं सतना के धतुना ग्राम पंचायत के अंतर्गत शासकीय स्कूल का, जहां पर मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? कौन स्कूल है? जी, ये स्कूल है नौगवा का माध्यमिक शासकीय स्कूल। अभी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इसको पता लगाऊंगा। यदि ऐसा है तो उसमें कार्यवाही के लिए कलेक्टर महोदय को बोलेंगे, उसमें कार्यवाही होगी। नहीं, कलेक्टर साहब को हमने फोन पर जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने सवाल सुना और उसके बाद फोन कट कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि बच्चे वहां पर बर्तन भी धुल रहे हैं? खाना खाने के बाद बच्चे वहां पर बर्तन धोते हैं, नौनिहालों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, बर्तन धुलवाना क्या सही है? मैडम, क्या है उस स्कूल की क्या व्यवस्था है, उस संबंध में मैं पता करूंगा। बर्तन धुल रहे हैं तो बर्तन धोने के लिए यदि कोई लगा है तो सही नहीं है, यदि नहीं लगा है तो फिर नहीं। अगर नहीं लगा है तो क्या बच्चों से धुलवाए जाएंगे बर्तन? जी भाई, बर्तन कौन धोएगा? बर्तन बच्चे धोएंगे क्या? क्या है? नहीं, आप ये बताइए, आपके पास सहायक नहीं है या फिर रसोईया नहीं है, तो क्या गरीब बच्चों से जो पढ़ने जाते हैं उनसे बर्तन धुलवाए जाने चाहिए क्या? सुनिए तो मेरी जी बात। जी, आप अपनी बात रखिए। जी बताइए। ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। यदि मध्याह्न भोजन वितरण के बर्तन बच्चे धोते हैं, बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, बर्तन धोने के लिए नहीं जाते। यदि ऐसा है उसमें कलेक्टर महोदय को बोलेंगे, कार्रवाई होगी। ठीक है, क्या कार्रवाई होगी मामले में? क्योंकि जो जनपद पंचायत CEO हैं उनको भी कुछ मामला पता ही नहीं है कि आखिरकार मामला क्या है। चलिए, मैं पता करके बताता हूँ, करूंगा, उसमें कार्रवाई होगी।
जी, और आपको नहीं लगता कि आपकी बहुत ज्यादा जवाबदारी बन जाती है, आपको खुद मौके पर पहुंचना चाहिए, बच्चों से मुलाकात करनी चाहिए ग्राउंड जीरो पर? हम पता करेंगे, उसके बाद ही कुछ बोल पाए, ऐसा नहीं बोलूँ। चलिए ठीक है, आप देखते हैं कब तक पता करते हैं, और अगर पता नहीं करेंगे तो फिर से हम ये मुद्दा उठाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश, जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े, उनका कहना है कि पता करेंगे उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो इतने समय से ये कहाँ थे, अभी तक क्यों नहीं पता कर पाए कि आखिरकार किस स्कूल में क्या हालात हैं? देखिए, जो नैतिक दल का नेता होता है, वो अपने के लिए कभी फील्ड में जाता ही नहीं, और ना कभी कोई विद्यालय चेक करते हैं और ना ही कोई मध्याह्न भोजन चेक करते हैं कि किस तरह की वहाँ पे बच्चों को बेहतर व्यवस्था दी जा रही है, नहीं दी जा रही। सिर्फ फोन में अपना पल्ला झाड़ देना और विपक्ष में बैठे हुए की ज्यादा जवाबदारी बनती है कि विपक्ष की सरकार है तो कुछ तरह से बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, इसका निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन कभी न कहीं ये नेताओं की भी लचर व्यवस्था है कि सिर्फ वहां से गुजर जाना, और न कभी एक स्कूल को भी नहीं चेक करते। यही वजह है कि जो वहां पे कर्मचारी या शिक्षक और मध्याह्न भोजन के कार्यकर्ता हैं, किसी भी मामले को लेकर देख लीजिए, ये सभी लचर व्यवस्थाएं के आगोश में रहते हैं और कोई भी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं दे पाती। अधिकारियों को कोई इनको भय नहीं है कि कभी कोई भी अधिकारी पहुंचेगा या कोई कार्रवाई करेगा। इस तरह के पूरे मामले को लेकर जब मीडिया इस मुद्दे को उठाती है तो बैठे बैठाए बोल देते कि हम निरीक्षण करेंगे और फिर जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी मामला अभी तक निकल कर सामने ये नहीं आया है कि बयानबाजी के बाद अगर किसी पे कार्रवाई की गई हो। तो यही वजह है कि जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें किसी भी अधिकारी या नेता को कोई भी भय नहीं होता। यही वजह है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कोई भी चल रही हो उसमें पलीता लगाते हुए नजर ये आप बने रहिए हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं राजकिशोर लोधी जी। राजकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। ये पूरा मामला हम बता रहे हैं सतना जिले के नौगवा माध्यमिक शासकीय स्कूल का, जहां पर बच्चों को मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता। मिड डे मील योजना चलाई जा रही ताकि बच्चों को पोषण आहार मिल सके, लेकिन वहां पर तस्वीरें इसके उलट है। ऐसा क्यों? क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है, या फिर आप ये बोलने वाले हैं कि हमारे माध्यम से आपके संज्ञान में ये मामला आया है? नहीं, खाना बनता है मैम। खाना बनता है जी। तो ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, सिर्फ दाल चावल दिए जाते हैं। आप ये बताइए, मेन्यू के हिसाब से कैसा खाना किस दिन मिलना चाहिए? जी राजकिशोर जी, आप सचिव हैं, आप ये बताइए कि किस दिन कौन सा खाना मिलना चाहिए, और हफ्ते में सिर्फ 1 और 2 दिन ही खाना मिल पा रहा है बच्चों को? ऐसा तो पहली बार सुने मैम। खाना तो आप पहली बार सुनेंगे ना, क्योंकि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता चला आ रहा है वहां पर कई समय से। बच्चों ने खुद बताया, ग्रामीण खुद बता रहे हैं। अभी प्रचार से भी बात की है, बोली खाना तो बनता है। नहीं, तो खाना नहीं बनता है। हमारे संवाददाता ने बताया, ग्रामीण भी जुड़े थे, वो खुद बता रहे थे कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन ही खाना मिल पा रहा है बच्चों को। नियम अनुसार 7 दिन खाना मिलना चाहिए, और 7 दिन अलग अलग खाना मिलना चाहिए मेन्यू के हिसाब से। जो मापदंड है शासन का, उसको भी आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपने नियम अलग से ला दिए हैं आप लोगों ने कि सिर्फ दाल और चावल ही मिलेंगे बच्चों को। ऐसा क्यों? क्या पैसे बचाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। नहीं, आप मुकर नहीं सकते ना अपनी बात से। तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। और बच्चों से बर्तन क्यों धुलवाए जा रहे हैं? हाँ, बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। ये वो कहते हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे, हम नहीं देंगे। ये बात किया था हमने। नहीं, तो आप इसकी शिकायत BRC महोदय से कर सकते हैं, या फिर आप शिकायत अपर लेवल के जो अधिकारी उनसे कर सकते हैं। क्या बच्चों से बर्तन धुलवाना सही है? बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, बर्तन धोने तो नहीं जाते। अपनी थाली खाने की भर धोते हैं मैम, बर्तन नहीं धोते बाकी। जी, खाने वाली थाली भर धोते हैं, बर्तन नहीं धोते बाकी। बनाने वाली नहीं, तो आप ये बताइए ना कि बर्तन धोने के लिए आपके पास एक सहायक तो होना चाहिए। नहीं धो पाएंगे। नहीं, तो उनकी भी थाली वो क्यों धोते हैं? नियम अनुसार तो बच्चों को नहीं धोने चाहिए बर्तन। जी। तो क्या आपके पास पैसा नहीं आ रहा?
जिसके चलते आप कर्मचारी नहीं रख पा रहे हैं, रसोईया नहीं रख पा रहे हैं, जिसके चलते आप लोग बच्चों से बर्तन धुलवा रहे हैं? डायरेक्ट पंचायत फंड डायरेक्ट आता है, रसोईया के खाते में डायरेक्ट आता है पैसा। अगर फंड आ रहा है तो आप क्या एक सहायक नहीं रख सकते जो बर्तन धुल दे? बच्चों से बर्तन क्यों धुलवाए जा रहे हैं? जी बताइए। कलेक्टर महोदय से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी जुड़ी थी, सीईओ भी जुड़ी थी। उनका कहना है कि अगर जांच की जाएगी और जिसकी भी लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी। तो क्या ये मान के चले आपकी भी लापरवाही है इसमें? ऐसा तो नहीं है मैम कि अलग से हम उसमें सहायक रखने के लिए आदेशित कर दिया जाए, हम रख देंगे। नहीं तो कब रख देंगे? इतने समय से क्यों नहीं रखा? अभी आप बोल रहे थे कि नौकरी छोड़ने की जो सहायक है वो धमकी देते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि रख देंगे, फंड मिल रहा है। अगर फंड नहीं मिल रहा है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर आपको फंड मिल रहा है उसके बावजूद आप लोग पैसे बचा रहे हैं, बच्चों से बर्तन धुलवा रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो पंचायत में ऐसा कोई आदेश नहीं है ना मैम कि हम अलग से शिक्षा विभाग में रखें, सहायिका रखिए शासन पहले से। तो सहायिका से आप बर्तन धुलवाइए ना, नियम अनुसार बर्तन कौन धोता है आप ये बताइए? उसी को जो खाना बनाती है उसी को धुलना है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं बर्तन धो रही? अभी आपने बताया कि जो खाना बनाती है वही बर्तन धुलेगी, तो बच्चों से क्यों बर्तन धुलवा रहे हैं? वो नहीं धोने को तैयार है मैम। अगर वो नहीं धोने को तैयार है तो आप बच्चों से धुलवाएंगे क्या? नहीं, वहाँ गाँव में कोई धोने को तैयार नहीं है। अगर कोई धोने को तैयार नहीं है तो आप धोइए, बच्चों से क्यों धुलवा रहे हैं आप? अगर कोई नहीं है तो ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आप बर्तन धोए तो क्या आप बर्तन धो देंगे? मासूम बच्चे हैं तो कुछ भी कराएंगे क्या आप उनसे? जी बताइए। कब से चला आ रहा है वैसे ये? जी राजकिशोर जी, बार बार मैं अपनी बात नहीं दोहराऊंगी, आप सवाल सुन रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। आप एक बार में अपना जवाब दीजिए और ये बताइए बंद कब से करेंगे बच्चों से बर्तन धुलवाना? जब हम जाते हैं मैम, आज अभी मीटिंग में है, जाके बात करते हैं। नहीं, आपकी मीटिंग का तो कुछ असर हुआ नहीं, अब तो आप सवालों के घेरे में आ गए तो आपको मीटिंग याद आने लगी। अगर मीटिंग में आप अपनी बात रख रहे होते तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। आपकी भी लापरवाही है जिसके चलते ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको भी ये मानना होगा। अभी हमने प्रचार से बात किया है मैम, हमने अभी। जी किससे बात की है? प्रचार से, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं जी, तो क्या रिस्पॉन्स आया उनका? भी दिवाई थी उन्हें, उनके माध्यम से उनको नोटिस दिवाई थी वो जो वो है रसोईया, तो उनका साफ जवाब आया था कि हमको हटा दीजिए, हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आपका जो ढिलमुल रवैया है वो तो हम देख ही पा रहे हैं फोन लाइन पर, और समझ सकते हैं कि आप भी क्या करते होंगे वहां पर और आप अपने पद पर रहकर क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक तौर से समझ आ रहा है। हालांकि जब ग्राउंड जीरो पर अधिकारी इस खबर को दिखाने के बाद पहुंचेंगे, अगर आपकी लापरवाही होगी तो वो भी उजागर होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश, जिस तरीके से सचिव हमारे साथ जुड़े, उनको 2-3 बार एक सवाल बताना पड़ रहा है कि आखिरकार सवाल क्या है, उसके बाद उनका जवाब मिल पा रहा है। अब उनको सवाल सुनते साथ ही मीटिंग याद आ रही है। इसके पहले मीटिंग नहीं की क्या? प्रशंसा इन्हीं की ग्राम पंचायत का अंतर्गत ये विद्यालय है, और हकीकत यही है कि जब विद्यालयों का ये निरीक्षण ही नहीं करते, अपनी ग्राम पंचायत पे उपस्थित ही नहीं रहते, तो हकीकत से रूबरू कैसे होंगे? तो जब हम इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हैं तो उसमें ढीला ढाली ये जवाब देते हैं और गोलमोल जवाब देकर ये कहते हैं कि नोटिस काट दी गई है, और आज दिनांक तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। और ये एक ही विद्यालय का मामला नहीं है। एक बात ये भी है कि सिर्फ यही ग्राम पंचायत नहीं, कई ऐसी ग्राम पंचायतें होती हैं जहां पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, खाना पूर्ति की जाती है, मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल पाता, साफ तौर पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। निश्चित तौर पे प्रशंसा। ठीक है अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ सांसद गणेश सिंह जी जुड़ गए हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। ये पूरा मामला दिखा रहे हैं हम नौगवा शासकीय माध्यमिक स्कूल का। यहाँ पर मिड डे मील योजना को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी भी, स्व सहायता समूह भी। क्या ये पूरा मामला संज्ञान में है? बच्चों से बर्तन भी धुलवाए जा रहे हैं, मेन्यू के हिसाब से खाना भी नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लग रहा है सवाल सुनते साथ ही उन्होंने भी फोन कट कर दिया है। तो देखिए इस तरीके का रवैया सामने आता है, जो अधिकारी रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, भ्रष्टाचार जब अपार हो तो
पोषण आहार आखिरकार बच्चों को कैसे मिल पाएगा। तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनको पोषण आहार मिल सके। लेकिन जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनका ढुलमुल रवैया सामने आता है, जिसका ये नतीजा रहता है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। इसी के साथ RND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।